गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे ये आपको एक डीसी जनरेटर का पार्ट्स दिया गया है और आपको बताना है एक्स जहाँ पे मार्किंग किया गया है उस पार्ट्स का नाम क्या है। ऑप्शन ए आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी कम्यूटेटर रेजेस और ऑप्शन डी कम्यूटेटर सेगमेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन में जो एक्स का चिन्हित भाग पूछा गया है ये है कम्यूटेटर रेजेस। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पे आपको एक चित्र दर्शाया गया और चित्र में आपको देख के बताना है ये कौन से जनरेटर का डायग्राम है। ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, ऑप्शन सी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड और चौथा कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। चित्र में जो आपको पूछा गया जनरेटर का नाम ये बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये डायग्राम डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का है। इसको पहचाने कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये दोनों बिल्कुल सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हो एवं जो शंट फील्ड वाइंडिंग ये पैरेलल जुड़ा हो तब इसे हम लोग डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रॉक स्क्रू नियम, ऑप्शन बी राइट हैंड प्लम रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और ऑप्शन डी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी कैलकुलेशन के लिए किस प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है ये प्रश्न में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है फाई जेड एन बटा 60 गुना पी बटा ए वोल्ट। यहाँ पे जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ए का मतलब है नंबर ऑफ पैरेलल पथ, एन का मतलब है स्पीड और पी का मतलब है पोल। बढ़ते हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग ईबी कहते हैं, बैक ईएमएफ को ईबी द्वारा दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V माइनस आई ए आर ए वोल्ट। V का मतलब है वोल्ट, आई ए का मतलब है आर्मेचर करंट और आर ए का मतलब है आर्मेचर रेजिस्टेंस। बिल्कुल सी सही जवाब होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। फिर से आपको एक बार डीसी जनरेटर में एक पार्ट्स का नाम पूछा गया। इस पार्ट्स का नाम है ऑप्शन डी पोल शू। पोल शू बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पे आपको एक जनरेटर का डायग्राम दिखाया गया और पूछा गया ये किस जनरेटर का डायग्राम है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कह रहा है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी कंपाउंड जनरेटर और ऑप्शन डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं सीरीज, शंट और कंपाउंड या सेपरेटली को किस प्रकार से पहचाने, ये कौन सा जनरेटर है।
अगर आर्मेचर के साथ फील्ड सीरीज में जुड़ा रहे तो इसे हम लोग सीरीज जनरेटर कहेंगे। अगर आर्मेचर के साथ फील्ड पैरेलल में कनेक्ट है तो इसे हम लोग पैरेलल जनरेटर कहेंगे। अगर सीरीज और शंट दोनों एक साथ कंबाइन रहेगा तब इसे हम लोग कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। इसी प्रकार से अगर फील्ड और आर्मेचर दोनों अलग अलग जगह में स्थित रहेंगे तो इसे हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहेंगे, मतलब अलग से उत्तेजित जनरेटर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जो जनरेटर होते हैं ये कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी काइनेटिक, ऑप्शन सी केमिकल और ऑप्शन डी मैकेनिकल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैकेनिकल। जो जनरेटर होते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? एक बार फिर से आपको एक डायग्राम दर्शाया गया है और पूछा गया है ये डीसी फील्ड जनरेटर का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? मतलब डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ऑप्शन डी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? ये पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी BLV साइन थीटा वोल्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को ज्ञात करना है तो किस प्रकार के फॉर्मूलों को प्रयोग में लाते हैं? यही प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी ज्ञात कर सकते हैं, करंट की दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं और मोशन की दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? यहाँ पे आपको डीसी जनरेटर का एक पार्ट्स को दिखाया गया है और बताना है इस पार्ट्स का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्टेटर, ऑप्शन बी पोल कोर, ऑप्शन सी पोल शू और ऑप्शन डी यॉक या फ्रेम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चित्र में जो भाग को पूछा गया है इस भाग का नाम है यॉक या आउटर फ्रेम। 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लेफ वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? जो 4 पोल डीसी जनरेटर में अगर हम लोग ड्यूप्लेक्स लेफ वाइंडिंग करते हैं तो उसमें कितने पैरेलल पथ हमें मिलेंगे? 4, 6, 8, 12। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है और आपको पहचानना है इस भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए साइड इंड प्लेट, ऑप्शन बी पोल शू लेमिनेशन, ऑप्शन सी कम्यूटेटर सेगमेंट और ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डीसी जनरेटर का जो भाग का नाम पूछा गया है उसका नाम है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। डी बिल्कुल सही जवाब है।